बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर 8 क्लास के मैथ के ऊपर है और इसकी एक्सरसाइज 4.4 को सॉल्व कर रहे हैं। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 4.4 के पहले 3 क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने बोर्ड पे राइट किया हुआ है, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग ट्रायंगल विद द हेल्प ऑफ कंपास एंड रूलर। बेटा एंगल फॉर्मेशन जो होती है आप 8 क्लास के अंदर बल्कि 7-6 के अंदर भी आप ये आ गया है कि एंगल फॉर्मेशन जो है आपने कंपास से करनी है, प्रोट्रैक्टर या डी वगैरह यूज नहीं करना। बेस एंगल दो दे दी हैं, एक 30 का एक 45 का, और जो बेस लेंथ है वो 6.5 है। इसको हम बेस लेंथ कहते हैं 6.5। अब आपने स्केल लेके जो है 6.5 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट प्लॉट करनी है। अब ये स्केल है, स्केल के मुताबिक अब आपने 6.5 की लेंथ जो है, नेम तो मेंशन नहीं किया हुआ उन्होंने, ये ए बी जो है ये 6.5 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट प्लॉट होगी है। ये दोनों बेस एंगल हैं, दोनों बेस एंगल हैं। ये बेस एंगल को अब हमने कैसे करना है ये डी कंपास के साथ हमने करना है। फोकस सही कर रहे हो, इसका जो फोकस नहीं सही इसका फोकस कर दो। वो बेटा जवेद इसका बैक पे मैंने कहा था, बैक तक इसका फोकस, बैक तक वो पीछे तक इसका फोकस करे, पीछे तक इसका फोकस करें। जी बेटा देखें, एक ये दोनों बेस एंगल हैं, एक 30 है और एक 45 है। दोनों बेस एंगल हैं। किसी अब ये इधर ध्यान, कंडीशन ये नहीं है कि आपने ए पे 30 का बनाना है या 40 का बनाना है, 45 का बनाना, किसी एक पे एंगल बना ले। अगर मैं इस साइड पे 30 का बनाता हूं तो आपने क्या करना बेटा, एक कॉर्नर के ऊपर आपने कंपास को रख लेना है। सपोजिंगली मेरे पास ये है, मैंने कंपास को रख लिया है। कंपास आपने सूटेबल ओपन करनी, ना बहुत कम ना बहुत ज्यादा। खोलने के बाद आपने एक आर्क जो ये लगानी है, जो लगी आर्क, इसका साइज कम ज्यादा नहीं करना। इस पे रख के आपने ये एक आर्क लगानी है। आर्क लगी है, ये एंगल 60 का बन गया। इब्तिदाई तौर पे आप जो कंपास आपके इधर ऐसे रोटेट करते हैं उसी को इधर लगाते हैं, अल्टीमेटली ये 60 का ही बनता है। हमें चाहिए 30 का, ये 0 है और 60 है, दोनों को प्लस करते हैं, 2 पे डिवाइड करेंगे, आंसर 30 का बन जाएगा। आपने 0 पॉइंट पे कंपास रखनी है, रखने के बाद आर्क लगी है, आपने 60 के ऊपर कंपास रखनी है, रखने के बाद आपने ये आर्क लगानी है। यहां से दोनों आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, काटती हैं। वहां से अब आपने इधर से लेके आपने स्ट्रेटली तौर पे ये ऐसे आपने लाइन प्लॉट करनी है। ये आपका एंगल जो है 30 का बन गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। 45 का हमने इधर बनाना है। 45 का एंगल कैसे बनेगा ये तो प्लान करना पड़ेगा। 90 को अगर हम हाफ करें तो ये एंगल 45 का बन जाएगा। पहले हमें 90 का बनाना पड़ेगा। आपने कंपास को बेटा बी पॉइंट पर रखने के बाद एक आर्क आपने लगानी है। जैसे आर्क आपने पहले लगाई है ना, सेम आपने आर्क ऐसे लगानी है। ये आर्क लगी है, आर्क का साइज कम ज्यादा नहीं करना। ये 60 का बन गया, 60 का इस पे रखता हूं तो ये एक और आर्क लगी है, तो ये एंगल कितना बन गया, 120 का। यहां से यहां 60 है, यहां से यहां 60 है, इसका मतलब है यहां से लेके यहां तक बन गया 120 का। हमें 90 का पहले बनाना है। अगर मैं 60 और 120 को ऐड करता हूं, यानी 60 और 120 को ऐड करता हूं और 2 पे डिवाइड करता हूं, 120 में ये कितना बन जाएगा, 180
ओवर 2 कितना बन जाएगा, 90 का बन जाएगा, क्योंकि 45 बनाने के लिए पहले 90 का बनाना जरूरी है। आपने इसके ऊपर अब आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसके ऊपर लगा के आपने आर्क ये लगानी है। उसके बाद अब आपने 120 पे रख के आर्क ये लगानी है। यहां से दोनों आर्क एक दूसरे को काट रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही, वहां से आपने सीधा आपने लाइन पूरी ड्रॉ नहीं करनी, डॉटर लाइन आपने प्लॉट करनी है। अच्छा, डॉटर लाइन प्लॉट क्यों करते हैं, लाइन पूरी क्यों नहीं लगाते, इसका इसकी वजह क्या है। हमें डॉटेड लाइन बेटा हम इसलिए प्लॉट करते हैं कि हमें चाहिए नहीं, लेकिन एंगल बनाने के लिए हमें 90 की रिक्वायरमेंट है। एग्जैक्ट 90 नहीं पूछा, अगर एग्जैक्ट 90 पूछा होता तो हम लाइन पूरी ड्रा करते, स्ट्रेट, उसको सॉलिड लाइन होती। ये हमारी सॉलिड लाइन नहीं है, हमारी डॉटेड लाइन है। अब 90 और ये 0 है और ये 90 है, यानी 0 और 90 दोनों को हमने करना है, ऐड करना है, प्लस करना है। करने के बाद 2 पे डिवाइड करेंगे, आंसर कितना बन जाएगा, 45 का। अब हमें जो बुक में दिया गया एंगल 45 का है। 40, अब आप कंपास को कम ज्यादा कर सकते हैं। कम ज्यादा करता हूं, ये है पॉइंट 0 पॉइंट है, ये मेरा 90 का पॉइंट है। यहां से ये आर्क लगी है, दोनों आर्क ने इंटरसेक्ट किया। अब क्या करना है, यहां से अब आपने इसको स्ट्रेट तौर पे आपने लाइन प्लॉट करनी है। ये बेटा बन गया है ABC। अब इसको हम सी का नेम दे देते हैं। वैसे तो बुक में उन्होंने ABC का नेम नहीं लिखा हुआ, सिंपल लिखा हुआ था। ये देखा, इधर आपने लिखना भी है, ये 45 डिग्री है। ये बात फॉलो होगी बेटे, सबको आ गई समझ, सबको आ गई है। ये बेटा बेस लेंथ है और ये दोनों इसको कहते हैं बेस एंगल। जो दोनों कॉर्नर पे बेस लाइन के इर्द गिर्द दोनों कॉर्नर पे जो एंगल होते हैं उनको बेस एंगल कहते हैं। यही हमारा क्वेश्चन था पहला। लेकिन अब जो दूसरा है 45, 90, 30, ये मैंने एक लेक्चर में आपको पहले भी एंगल बनाना सिखाए थे ना, याद है कि याद नहीं है। कंपास से एंगल बनाने हैं और 15 के टेबल वाले ही एंगल बनते हैं। आपकी बुक के अंदर, बल्कि मैट्रिक तक जो भी एंगल कंपास और रूलर से हमने बनाने हैं वो 15 के टेबल वाले ही, 15 के पहाड़े वाले ही एंगल होंगे। अगर भूल गया तो एक दफा इनको मैं रिवाइज आपको करवा देता हूं कि आपने एंगल जो है कैसे फॉर्म करने हैं विद द हेल्प ऑफ कंपास या रूलर। ये बेटा कोई सी लाइन आप प्लॉट कर लें, कोई लाइन किसी भी लेंथ की आप जो लाइन ले लें, ये मैंने लाइन ले ली है। अब हमने करना क्या है कि आपको सिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि एंगल फॉर्मेशन आपने करनी है। चलो मैं इस कॉर्नर पे करता हूं। ये देख ले, मैंने एक आर्क लगा दी है, आर्क लगी है। इस आर्क को कम ज्यादा नहीं करना, आपने इस पे रखना है और ये लगी है 60 का एंगल बन गया। इस पे रखते हैं तो ये कितना बन गया, एक 60 का और बन गया, 120 हो गया। और यहाँ पे रखते हैं तो एक और बन गया, 180 का बन गया। अब यहां से आपने ऐसा करना है कि अंदर से इनके जो लाइन है वे प्लॉट करते चले जाएं। ये लाइन प्लॉट हो गई है और उसके बाद ये लाइन प्लॉट, अब उस ऊपर लिख भी दें, ये 60 है और ये 120 है। ये हमारा 0 है, ये हमारा पॉइंट 180 है। अगर मैं कंपास पॉइंट को आपने ऐड करके 2 पे डिवाइड करते चले जाना, ये एक रूल है। आपने क्या करना है, कंपास पॉइंट को ऐड करके 2 पे डिवाइड करना है। यानी अगर कंपास को 0 पे रखता हूं, 60 पे रखता हूं, यानी 0 पे रखता हूं और 60, ये कंपास पॉइंट है। इनको ऐड कितना बन जाएगा,
कितना बन जाएगा 30 का। इसका मतलब ये हुआ कि इस पे मैं रखता हूं तो ये आर्क लगी है, 60 पे रखता हूं तो आर्क ये लगी है। यहां से दोनों आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। आपने वहां से सीधा इसे ज्वाइन करना है। ये हो गया। ये आपका एंगल कितना बन गया 30 का बन गया। अगर मैं 0 पे रखता हूं और 30 पे रखता हूं, 0 पे रखता हूं और 30 पे रखता हूं, एंगल कितना बनेगा ये बन जाएगा 15 का। अब आपने ये एंगल फॉर्मेशन सिखा रहा हूं, कंपास से एंगल कैसे ड्रॉ करना है। 0 पे आपने रखना है, आर्क लगानी है और उसके बाद 30 पे आपने रखे ये इसको इंटरसेक्ट करना है। यहाँ से दोनों पॉइंट एक दूसरे को काट रहे हैं, दोनों आर्क्स एक दूसरे को काट रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। वहां से आपने बेटा सीधी लाइन प्लॉट करनी है। ये बन गया है 15 बन गया है, 15 डिग्री 30 डिग्री। अगर मैं 30 पे रखता हूँ 60 पे रखता हूँ, यानी 30 पे रखता हूँ और 60 पे रखे 2 पे डिवाइड कितना बन जाएगा 90/2 कितना बन गया है 45। अब किस पे रखना है 30, ये रखना है 30 पे रखते हैं, ये आर्क है और उसके बाद 60 पे रखे ये आर्क है। अब देखे हैं यहां से कितना बन जाएगा, ये बेटा 45 का बन गया। अच्छा बेटा अगर मैं 60 पे रखता हूँ 120 पे रखता हूँ, 60 पे रखता हूँ 120 पे रखता हूँ, कितना बनेगा। पहले आपने ऐड करना है 180/2 कितना बन जाएगा 90 का बन जाएगा। जरा बेटा एक्टिव रहिएगा, बार बार ये चीजें नहीं सिखानी मैंने। ये आपका ये है 60 है और ये आपका 120 है। यहां से आपने इनको सीधी लाइन प्लॉट करनी है। ये आपका कितना बन गया है 90 का बन गया। बेटा अगर मैं 60 पे रखता हूँ 90 पे रखता हूँ, 60 पे रखता हूँ 90 पे रखता हूँ, 2 पे डिवाइड करता हूँ, ये कितना बन जाएगा 150/2 कितना बनेगा 75 का बनेगा। अच्छा आप बेटा इस पे रखते हैं 60 पे रखते हैं, ये आर्क लगी है, 90 पे रखते हैं तो ये आर्क लगी है। यहाँ से दोनों आर्क एक दूसरे को कट कर रही हैं। वहां से हमने सीधा लाइन प्लॉट करनी है। ये देखे 75 हो गया। 90 पे रखता हूँ 120 पे रखता हूँ, कितना बनेगा, यानी 90 पे और 2 पे डिवाइड करना है, ये कितना बनेगा 210/2 कितना बन गया है 105 का। अब हमने क्या करना है, इसको 90 पे रखते हैं और 120 पे रखते हैं, कितना एंगल बनेगा बेटे 105 का एंगल बनेगा। ये बन गया। आगे बेटा अगर मैं लगता हूं 120 पे और 180 पे, 120 और 180 पे कितना बनेगा, ये कितना बनेगा 150 का एंगल बनेगा। ये देखे बेटा बोलना नहीं, एक्टिव रहना है। ये 120 का और ये हमारे पास है 180 का। इसको अगर हम ये सीधा मिलाते हैं तो ये हमारे पास कितना बन गया एंगल, ये एंगल 150 का है। अब बेटे हमने 120 और 150 दोनों को ऐड करते हैं, 270/2 कितना बनेगा 135 है। हमने किस पे की करना है अभी, ये 120 पे करना है और 150 पे करना है। और ये यहाँ से कितना बन जाएगा, ये एंगल बनेगा 135 बन गया। बेटा बोलना नहीं,
अब गौर से एक बात, अब बात बेटा आप गौर से सुने। ये देखे 15 वन जार 15, 15 टू जार 30, 15 थ्री जार 45, 15 फोर जार 60, 15 फाइव जार 75, 15 सिक्स जार 90, 15 सेवन जार 105, 15 एट जार 120, 15 नाइन जार 135, 15 10 जार 150। आपके कोर्स में सिलेबस में बल्कि मैट्रिक तक जो भी एंगल फॉर्मेशन कंपास से करें कहेंगे या रूलर से करेंगे वो हमेशा 15 के टेबल वाला ही आएगा। 15 के टेबल के बगैर भी एंगल जो है कंपास से ड्रॉ होते हैं। उसका ये मतलब नहीं है कि बोलना मना है, सिर्फ 15 वाला ये मत समझिएगा कि कंपास से एंगल सिर्फ और सिर्फ 15 के टेबल वाले ही ड्रॉ होते हैं कि और ड्रॉ हो नहीं सकते। नहीं, ऐसी बात नहीं है। 15 के टेबल के अलावा भी एंगल फॉर्मेशन कंपास और रूलर से होती है और हो सकती है, क्योंकि 8 क्लास है, इसके अंदर ऐसा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 15 के टेबल वाले जो हैं वही आपके जो क्वेश्चन जो है बुक में हैं और वही बोर्ड के एग्जाम में आएंगे।